मैं अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से फंस गई। वो मुझसे 4 साल छोटा था और हमारा भाई बहन जैसा रिश्ता था। दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति क्लर्क हैं। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। ये बात उस समय की है जब मैं 23 साल की थी, यानी आज से 7 साल पहले की बात है। उस समय मैं पढ़ाई करती थी। मेरे पड़ोस में लड़का रहता था। उसका नाम विशु था। वो 19 साल का, पूरी तरह से कसे बदन वाला था। उसका हमारे घर में काफी आना जाना रहता था और मेरा भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। वो मुझे दीदी बुलाता था। पहले मेरे मन में भी उसके लिए भाई और बहन वाली ही सोच थी, पर शायद वो मेरे बारे में कुछ और ही सोच रखता था। इसके बारे में मुझे तब पता चला जब एक दिन मैं शाम के समय नहा रही थी। तभी वो मेरे घर आ गया। वो मेरे भैया के लड़के के साथ खेलने लगा। भैया का लड़का अभी 4 साल का था। तभी मैं नहाकर बाथरूम बाहर आई। विशु मुझे देख रहा था। उसने मुझे नमस्ते की तो मैंने भी उसे नमस्ते बोली और अंदर चली गई। विशु वहां से उठा और बाथरूम में चला गया। वो करीब 5 से 7 मिनट बाद बाहर आया। उसी समय मैंने अपने रूम से बाहर देखा और अपने भैया के लड़के नानू से पूछा, विशु चाचू कहाँ गए? इतने में ही विशु बाहर आ गया और बोला, दीदी, मेरा सुबह से पेट थोड़ा खराब है। मैं बाथरूम में था। मैंने कहा, अरे तो दवाई ले लेना। वो बोला, ले ली है। फिर मैं बाथरूम में अपने कपड़े धोने चली गई। मैंने बाथरूम में देखा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अगर उससे कुछ पूछती तो विशु से, मगर विशु अपने घर चला गया था। अगले दिन रविवार का दिन था और घर के सभी लोग मेरे लिए लड़का देखने जाने वाले थे। आज घर पर मैं, भाभी और नानू ही थे। दोपहर के समय विशु घर आ गया और बोला कि दीदी गणित के सवाल समझा दो, मुझसे हो नहीं रहे। मैंने कहा, हाँ आजा, मैं करवा देती हूँ। मैं उसे सवाल समझा रही थी तो मैंने देखा कि उसका ध्यान मेरे ओर था। मैं बोली, विशु, कॉपी की तरफ ध्यान दे। वो सकपका कर बोला कि दीदी, मुझे समझ आ गए हैं। उसके बाद हम दोनों फ्री हो गए। विशु ने पूछा, दीदी आज सभी कहाँ गए हैं? मैंने उसे बताया, मेरे लिए लड़का देखने गए हैं। वो बोला, अरे तो आप क्यों नहीं गई? मैं बोली, पागल है क्या तू? मैं कैसे जाती? वो हंसते हुए बोला, अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी भाभी आई और नानू को खाना खिलाने के लिए नीचे ले गई। मैंने विशु से कहा, तू अब सवाल हल करके देख ले, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैं नीचे आ गई। विशु ऊपर रूम में अकेला था। मैं नहा कर ऊपर गई तो देखा कि विशु मोबाइल में वीडियो देख रहा था। ये सब देखकर मैं हैरान थी। मैं अंदर जाने ही लगी थी कि मैंने देखा कि विशु ने